बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारियों का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर के हवाले से भी इस दफ़ा एफपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और दीगर जो पोस्ट हैं टीचिंग की, उनमें कुछ चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के हवाले से इस दफ़ा इंक्लूड की गई हैं। सो आपने ये चीज़ें तैयार करनी हैं। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। और इस सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है जी? डेफिनेशन कर लेते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट यानी कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिनको हम आउटपुट की कहते हैं, वो प्रोड्यूस करती है। और बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के? तो बेसिक कंपोनेंट आपके इनपुट हैं जी। इनपुट यूनिट में कीबोर्ड है, माउस है। फिर आउटपुट यूनिट है, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। फिर स्टोरेज यूनिट जिसमें हार्ड डिस्क है, एसएसडी है। फिर सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। और सीपीयू मेन चीज है जी। सीपीयू क्या है? सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सो अगर एमसीक्यू आ जाए आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट क्या है सीपीयू के? तो सबसे पहला जो है जी एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कैलकुलेशन जैसा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिक ऑपरेशन वगैरह को परफॉर्म करता है। फिर है कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल करता है तमाम ऑपरेशंस और इंस्ट्रक्शंस को। फिर रजिस्टर्स हैं, टेम्परेरी स्टोरेज फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ये रजिस्टर जो होते हैं वो टेम्परेरी आरजी जो स्टोरेज का काम करते हैं। फिर सीपीयू के फंक्शंस की बात करते हैं। सीपीयू काम क्या करता है? तो सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। ये फंक्शन है जी सीपीयू के। फिर मेमोरी डिवाइसेस होती हैं जी। मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। और मेमोरी की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं जी? प्राइमरी मेमोरी है जिसको मेन मेमोरी कहते हैं। इसमें दो तरह की है जी। रैम है, रैम का मतलब है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल होती है, आरजी होती है और डेटा जब आप पावर ऑफ करते हैं तो डेटा उसके अंदर जो होता है वो लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर रोम है जी, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल है, परमानेंट डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। तो रैम और रोम का पता होना चाहिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है वो वॉलेटाइल है, आरजी है, टेम्पररी है और रोम जो होती है वो परमानेंट होती है। फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, सीडी या डीवीडी जो होती हैं ये भी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। फिर जो है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड पावर जो है वो सुपर कंप्यूटर हैं। ये फास्टेस्ट होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, ये बैंक्स के अंदर या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर यूज होते हैं। फिर मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, ये मीडियम स्केल बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर माइक्रो कंप्यूटर्स, ये जो पर्सनल हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, तो इनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और डेटा हैंडलिंग की बेस पर जो है वो कंप्यूटर को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, ये ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉग डेटा ये यूज चलता है। डिजिटल कंप्यूटर और फिर हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड मिक्सअप होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कंप्यूटर के? तो कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि बहुत हाई स्पीड होती है कंप्यूटर की। जो भी काम हम नॉर्मल जो है वो बहुत स्लो करते हैं, कंप्यूटर उसको बहुत तेजी के साथ परफॉर्म करता है। तो परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड, एक सेकंड में लाखों की तादाद में जो ऑपरेशन होते हैं वो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। एरर फ्री इफ इनपुट इज करेक्ट, अगर इनपुट सही हो, करेक्ट हो, तो एरर फ्री होता है कंप्यूटर का ऑपरेशन। स्टोरेज, ह्यूज डेटा स्टोरेज, जो स्टोरेज डेटा को बहुत बड़ा डेटा जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर ह्यूज डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली वर्क करता है, आप कमांड दे देते हैं वो खुद ब खुद काम करता है। फिर वर्सटैलिटी, मल्टीपल टास्क जो है ये परफॉर्म कर सकता है। वर्सटाइल किस्म की डिवाइस है ये। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंट रिजल्ट होते हैं, एक जैसी इनपुट देंगे तो रिजल्ट सेम आएंगे। नो इंटेलिजेंस, और इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, यानी कि आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी पे ये काम करता है कंप्यूटर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जी जो इसके अंदर यूज हो सकते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो परफॉर्म्स को जो है, जो आपके टास्क होते हैं, यूजर्स परफॉर्म टास्क, तो ये हमें मदद फराहम करते हैं। यूजर जो भी होता है उसको मदद फराहम करते हैं जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। तो कुछ जो बेसिक हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उनकी बात कर लेते हैं जी। सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने डेवलप किया है, और इसके फीचर क्या है, इसकी खसूसियात ये हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए, यानी कि उसके फॉन्ट्स चेंज करने में, उसके स्टाइल चेंज करने में डॉक्यूमेंट के वो यूज होता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबल और इमेजेस वगैरह क्रिएट करने में, प्लेस करने में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके यूजेस क्या हैं जी? इसके यूजेस ये हैं कि लेटर लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, असाइनमेंट्स लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेपरेट शीट्स होती हैं और फार्मूलाज, फंक्शंस वगैरह होते हैं, चार्ट्स और ग्राफ होते हैं, डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं, और इसको बजटिंग के लिए, कैलकुलेशंस के लिए और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जैसे अभी मैंने आपके सामने एक स्लाइड बनाई हुई है और स्लाइड से मैं आपको चीजें बता रहा हूं, और ये चीजें भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही हमने क्रिएट की हुई हैं। तो फीचर क्या है जी? स्लाइड प्रेजेंटेशन, एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस, मल्टीमीडिया, इसके अंदर ऑडियो वीडियो का ऑप्शन भी होता है, और यूजर्स क्या हैं जी? इसके लेक्चर्स, बिजनेस प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम यूज करते हुए हम ये कर सकते हैं। फिर इंटरनेट एंड रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं जी। तो इंटरनेट में सर्च इंजन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर्च इंजन जो है वो इन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में मदद फराहम करता है। तो इसमें जो ऑनलाइन हैं इंजन हैं, सर्च इंजन है, उनमें गूगल सबसे ज्यादा यूज होता है, फिर बिंग है, फिर याहू है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। तो इसमें फिर उसके बाद वेब डिजाइन का कंसेप्ट है जी। वेब डिजाइन इज द क्रिएशन ऑफ वेबसाइट्स। ऑनलाइन जो आप जितनी भी वेबसाइट्स को यूज करते हैं, तो वेब डिजाइन को यूज करके आप उनको क्रिएट करते हैं, या वेब डिजाइनिंग इज द प्रोसेस है जिसमें हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। टूल्स और लैंग्वेजेस जो है वो कौन सी होती है इसके अंदर? इसके वेबसाइट्स को जो है वो बनाने के लिए जो टूल्स या लैंग्वेजेस HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, और इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये लेआउट डिजाइन इससे करते हैं, यूजर इंटरफेस बनाते हैं, और नेविगेशन वगैरह इससे क्रिएट की जाती है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, और मैसेजेस भेजने के लिए और फाइल्स को शेयर करने के लिए, मैसेजेस रिसीव करने के लिए आप ईमेल इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपके पास जीमेल है, आउटलुक है, याहू मेल है, और इनको यूज करके आप जो है वो अपना मैसेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कहीं दूसरी जगह पे किसी दूसरे बंदे तक पहुंचा सकते हैं। फिर इंटरनेट सर्फिंग है जी। ब्राउजिंग वेबसाइट यूजिंग ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। इंटरनेट सर्फिंग से मुराद ये है कि वेबसाइट को इस्तेमाल करना, वेबसाइट से चीजें देखना, ये इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। ब्राउजर जैसा कि गूगल क्रोम वगैरह और मोजिला फायरफॉक्स वगैरह को यूज करते हुए आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। फिर सोशल नेटवर्किंग है जी। सोशल नेटवर्किंग में आपके ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इससे कम्युनिकेशन और चीजें लाइक अपनी पिक्चर्स आप शेयर करते हैं, अपना जो डेटा होता है वो शेयर करते हैं, और लोगों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये सोशल नेटवर्किंग है, और इसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह जैसी जो वेबसाइट्स हैं इन या प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सोशल नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इनका यूज क्या है जी? कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, न्यूज शेयरिंग है। आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, और न्यूज वगैरह इस पर शेयर की जा सकती है। कंप्यूटर वायरसेस एंड एंटी वायरसेस की बात करते हैं जी। वायरस क्या होता है? अ वायरस इज अ हार्मफुल प्रोग्राम दैट डैमेजेस सिस्टम। वायरस एक ऐसा हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को डैमेज करता है, और इसमें टाइप्स क्या हैं जी? ट्रोजन हॉर्स है, वर्म है, स्पाईवेयर है, रैंसमवेयर है। और इसका इफेक्ट क्या होता है जी? डेटा लॉस हो जाता है, सिस्टम स्लो हो जाता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऐसी एक्सेस जो अनऑथराइज्ड होती है, यानी कि आपकी कंप्यूटर तक कोई ऐसा बंदा एक्सेस हासिल कर सकता है जो आपका डेटा चुरा सकता है, आपके डेटा में चेंजेस ला सकता है, और आपको नुकसान दे सकता है। तो ये वायरस के इफेक्ट्स होते हैं। एंटीवायरसेस क्या हैं जी? एंटीवायरसेस ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वायरस को डिटेक्ट भी करते हैं और उसको रिमूव भी करते हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्टन एंटीवायरस है, एवास्ट है, कैस्परस्काई है। तो ये कुछ हैं हमारे पास एंटीवायरसेस की एग्जांपल्स हैं।
फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं जी? लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग आ गई, असेंबली लैंग्वेज हो गई, और हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन है, जावा है और C++ है। फीचर्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है जी? एक अच्छी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके फीचर ये हैं कि आसानी के साथ ये सीखी जा सके, पोर्टेबल हो, एफिशिएंट हो और सिक्योर हो। एट द एंड हम जो है वो कंक्लूड करते हैं जी कि कंप्यूटर फंडामेंटल को समझना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया जो है वो डिजिटल हो चली है। आजकल तमाम काम हम जो है वो कंप्यूटर पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी तमाम चीज़ों को जो है वो चेंज कर रही है। सो हमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो बेसिक प्राइमरी चीज़ें हमें आनी चाहिए। और हार्डवेयर जैसा कि CPU है, मेमोरी जैसा कि सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इंटरनेट टूल्स वगैरह, जैसे ठीक है जी, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से कुछ न कुछ हमें जो है वो आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन में, बिजनेस में और कम्युनिकेशन में। सो इन चीज़ों के बारे में हमें चीज़ें सीखने की, पढ़ने की ज़रूरत है। एग्जाम के हवाले से हम देखते हैं जी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें CPU, रैम, वायरस, इनकी डेफिनेशंस का आइडिया होना चाहिए, और जो आपको रैम का, रोम का डिफरेंस पता होना चाहिए, इंटरनेट का और वेब का फ़र्क पता होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है, इनके बारे में आपने जो है वो चीज़ें याद करनी है, और MCQ को रेगुलरली आपने प्रैक्टिस करनी है। सो आप इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, उम्मीद करते हैं आपको फ़ायदा होगा। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।